नमस्ते। कभी सोचा है हमारे सिर के बहुत ऊपर एक ऐसा शीशा है, एक अदृश्य शीशा जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर ये सच है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आयन मंडल के बारे में, जिसे हम पृथ्वी का आसमानी आईना भी कह सकते हैं। तो चलिए आज इस अदृश्य दुनिया की सैर करते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये आयन मंडल है क्या चीज, बनता कैसे है, इसकी अलग अलग परतें काम कैसे करती हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पर इसका क्या असर पड़ता है। और हाँ, आखिर में वो सारी जरूरी बातें भी कवर करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से जानना जरूरी हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये आयन मंडल है क्या? चलिए हमारे वायुमंडल के इस चार्ज्ड हिस्से के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो फिर जब हम रेडियो चलाते हैं तो उसके सिग्नल सीधी लाइन में चल के स्पेस में गुम क्यों नहीं हो जाते? हजारों किलोमीटर्स दूर तक वो पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब हमारे सिर के बहुत ऊपर इसी आयन मंडल में छिपा है। तो देखिए, आयन मंडल कोई दीवार नहीं है, ये हमारे वायुमंडल का ही सबसे ऊपरी हिस्सा है। मतलब जमीन से करीब 60 किलोमीटर से शुरू होकर 1000 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक। होता क्या है कि यहाँ सूरज की इतनी तेज एनर्जी पहुंचती है कि वो हवा के गैस पार्टिकल्स को आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कर देती है, और इसी चार्ज्ड गैस को साइंस की भाषा में प्लाज्मा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये चार्जिंग होती कैसे है? इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कहते हैं आयनीकरण। चलिए देखते हैं कि सूरज ये कमाल करता कैसे है। जरा कल्पना कीजिए, सूरज एक बंदूक की तरह है जिससे लगातार हाई एनर्जी बुलेट्स निकल रही हैं, यानी यूवी और एक्स रेज। जब ये बुलेट्स हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में मौजूद गैस के एटम से टकराती हैं तो टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एटम में से उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर भाग जाता है। अब जो एटम बचा वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और साथ में है वो आजाद घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। बस इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है हमारा आयन मंडल। अब एक मजेदार बात, ये आयन मंडल कोई एक मोटी परत नहीं है, बल्कि ये प्याज की परतों की तरह है। इसमें 3 मेन लेयर्स हैं, डी, ई और एफ, और हर परत का अपना अलग काम, अपनी अलग कहानी है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को समझते हैं। इन तीनों परतों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, डी लेयर, वो दिन के वक्त एएम रेडियो की तरंगों को सोख लेती है। जी हाँ, सोख लेती है, और रात होते होते ये लेयर लगभग गायब ही हो जाती है। फिर आती है बीच वाली ई लेयर, जो कुछ तरंगों को वापस धरती पर भेजती है। लेकिन असली हीरो, असली जादूगर तो है सबसे ऊपर वाली एफ लेयर। यही वो परत है जो शॉर्टवेव रेडियो सिग्नल्स को पूरी दुनिया में उछालकर भेजती है, जिससे ग्लोबल कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। और हाँ, ये परतें फिक्स नहीं रहती। दिन और रात में इनका रूप बदलता रहता है। दिन में सूरज की रोशनी से ये तीनों लेयर्स चार्ज्ड और एक्टिव रहती हैं, पर जैसे ही रात होती है, डी और ई लेयर्स काफी कमजोर पड़ जाती हैं। और बस यही वो वजह है कि रात के समय एएम रेडियो स्टेशन बहुत दूर दूर तक के सुनाई देते हैं, क्योंकि तब सिग्नल्स को रोकने वाली डी लेयर नहीं होती और वो सीधे ऊपर जाकर मजबूत एफ लेयर से टकराकर वापस लौटते हैं। अच्छा, ये सारी साइंटिफिक बातें तो ठीक है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन से लेकर प्रकृति के कुछ शानदार नज़ारों तक ये परत हमें कैसे प्रभावित करती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये सोचिए कि आसमान में एक बहुत बड़ा कुदरती आईना लगा हुआ है, एक विशालकाय शीशा जो रेडियो सिग्नल्स को वापस धरती की तरफ मोड़ देता है। और इस आसमानी आईने का असर हम सब महसूस करते हैं। इसी की वजह से लंबी दूरी का रेडियो कम्युनिकेशन मुमकिन है। जैसा हमने कहा, रात में दूर दराज के स्टेशन पकड़ में आते हैं। हाँ, एक दिक्कत भी है, ये हमारे जीपीएस सिग्नल्स के रास्ते में आकर उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर सकता है। और एक और कमाल की बात, जो नॉर्थ और साउथ पोल पर आसमान में रंग बिरंगी लाइट्स नाचती है ना, जिन्हें अरोरा कहते हैं, वो भी इसी आयन मंडल का ही एक खूबसूरत करिश्मा है। और जानते हैं ये आईना कितनी तेजी से काम करता है? अविश्वसनीय रूप से तेज। सोचिए, लंदन से कोई रेडियो सिग्नल भेजा जाए, वो आयनन मंडल से टकराकर न्यूयॉर्क पहुंचने में पलक झपकने से भी कम वक्त लेता है। मतलब 1 सेकंड का बस छोटा सा हिस्सा। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर,
वो बातें जो परीक्षा के नजरिए से आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक तरह से ये हमारा क्विक रिवीजन है। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, आयन मंडल सूरज की रेडिएशन से बनता है। दूसरी बात, इसकी 3 परतें हैं, डी, ई और एफ, और सबके गुण अलग अलग हैं। तीसरी, लंबी दूरी के रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सबसे जरूरी है एफ लेयर। चौथी बात, डी लेयर दिन में एएम रेडियो को सोखती है और रात में गायब हो जाती है, इसीलिए रात में रेडियो दूर तक सुनाई देता है। और हाँ, पांचवी और आखिरी बात, ये रेडियो के लिए एक वरदान है, लेकिन जीपीएस जैसे सैटेलाइट सिग्नल्स के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। गैलीलियो की ये बात कितनी गहरी है कि सूरज, जो इतने सारे ग्रहों को संभाले हुए है, वो एक अंगूर के गुच्छे को भी वैसे ही पकाता है मानो उसके पास कोई और काम ही ना हो। यह हमें याद दिलाता है कि सूरज की ताकत कितनी विशाल है और साथ ही कितनी बारीक भी। वही ताकत जो एक फल को जिंदगी देती है, वही हमारे वायुमंडल के इतने बड़े हिस्से को बदलकर एक शक्तिशाली परत बना देती है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, हम इंसान हजारों की तादाद में सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, तो आसमान में ये जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, इसका हमारे आयन मंडल के नाजुक इलेक्ट्रिक बैलेंस पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।